शुरुआत विजय शर्मा जी आप ही के साथ। अब तो हो गई, जो चुनाव प्रचार था वो भी अब थम चुका है 6 बजने के साथ ही, और अब 1 जून को वोटिंग होनी है। कुल मिलाकर अगर मैं पूछूं, बीजेपी 6 चरणों के बाद और 7वें चरण की शुरुआत से पहले खुद को कहां पर पा रही है। तमाम मुद्दों को हवा देने की कोशिश चुनाव प्रचार के दौरान की गई, लेकिन जनता के मन में क्या समझ पाई बीजेपी, शामिल है। जी पूर्णिमा जी नमस्कार, मेरा सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जहां हम मजबूत नहीं थे वहां भी हम मजबूत दिखाई दे रहे हैं और जनता ने हमें अपार प्यार दिया है। आप चाहे वह केरला की बात कीजिए, तमिलनाडु की बात कीजिए, बंगाल की बात कीजिए, उड़ीसा की बात कीजिए, पांडुचेरी की बात कीजिए, कोई ऐसा तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में बात कीजिए, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां मजबूती के साथ नहीं लड़ रहे हैं और हमें जनता का भरपूर जो जन समर्थन है वो मिल रहा है। और अब की बार जो एनडीए है वो 400 पार होने जा रहा है। ठीक है विजय जी, आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए। आपका 30 सेकंड का वक्त बचा था, फिर उसके बाद मैं काउंटर लूंगी ईशान जी से। देखिए, ये चुनाव महंगाई पर लगाम लगाने वाला है, बेरोजगारी दर जो सुधारने वाला है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का है। ये किस तरह से देश को मजबूत करना है, किस तरह से 2047 में विकसित भारत बनाना है, किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति से निजात दिलाने वाला है, किस तरह से यूसीसी जो हमने उत्तराखंड में लागू कर दी है वो वाला इलेक्शन है। ये किस तरह से ये लोग परिवारवादी भ्रष्टाचारवादी अपने परिवार को बचाने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार को छिपाने में लगे हुए हैं, उसको लोगों के सामने नंगा करके, और जो लोग जेल के बाहर है अभी वो जेल में पहुंचाने वाले हैं, जो बेल के अंदर है उनको सजा दिलाने वाला है। तो ये इलेक्शन बड़ा अहम है, संविधान को बचाने वाला है। इलेक्शन अहम है या इलेक्शन को अहम बना दिया गया? ईशान त्यागी, जोरदार मुद्दों की हवा। हालांकि आप ऑपोजिशन में हैं और आपको मेरा सवाल बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने पहले चरण के बाद चुनाव में अपने मुद्दों पर वापसी की है। वो मुद्दे जिसने उदासीन वोटर को घर से बाहर निकलने के लिए कहा कि आइए और वोट करिए, लेकिन आप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि 400 पार कुछ नहीं होने वाला है, सरकार तो बन रही है गठबंधन की। वजह क्या है, जरा जानना चाहूंगी आपसे कि क्यों ऐसा लगता है आपको? पूर्णिमा जी, 400 पार एक ऐसा गुब्बारा है, वो बोलते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो मुंगेरी लाल हसीन सपने देख रहे हैं। और मुंगेरी लाल जब आज राजनीतिक ढोंग करने जा रहे हैं वहां पे, तो वो हसीन सपने देखने का काम करेंगे। वो सपनों में मोदी जी देखेंगे, अरे मेरे 400 पार आ रहे, अरे मेरे 400 पार आ रहे, मेरे 400 पार आ रहे। लेकिन जब नहीं, पार्टी के नेता अपनी भाषा के मर्यादा में ध्यान देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए आपको किसने राइट दिया है बीच में बोलने का? मेरे आप क्यों बीच में बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप क्यों बीच में बोल के डिरेल कर रहे हैं? एक व्यक्ति को अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, आपके ऊपर मिर्ची लग रही है। अरे सूर्य प्रकाश मैथिल, बहुत अच्छे से ऐसे बरनौल लगाऊंगा, ऐसे बरनौल लगाऊंगा। सूर्य प्रकाश मैथिल, जहाँ जहाँ तुम्हारे जलन हो रही है ना, वहाँ ऐसे बरनौल लगाऊंगा तुम्हारे, बड़े प्यार से बरनौल लगाऊंगा। जहाँ जहाँ तुम्हारे जलन हो रही है, मुझे पता है कहाँ कहाँ तुम्हारे जलन हो रही है। सुनिए त्यागी जी, ईशान त्यागी जी, मैं बस इतना आपसे कहना चाहती हूँ और बहुत आराम से आपसे कहना चाहती हूँ कि जब कोई ध्यान लगाने के लिए जाता है तो वो कोई मुंगेरी लाल के सपने देखने के लिए नहीं जाता, इसलिए उससे इसको आप ना जोड़िए। आप भी ध्यान लगाते होंगे, आई एम श्योर, चाहे किसी भगवान की शरण में लगाते हो या फिर अपनी मानसिक शांति के लिए लगाते हो, लेकिन ध्यान आप भी लगाते होंगे, मैं भी करती हूँ ये, लेकिन उसमें ना आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं ना मैं देखती हूँ, तो इसीलिए उसको उससे ना जोड़े। बस मेरी इतनी दरखास्त है आपसे, अपनी बात पूरी करेंगे अब आप। पूर्णिमा जी, मैं कसार देवी मंदिर गया था, शायद सूर्य प्रकाश मैथिल को नहीं पता होगा, अल्मोड़ा से थोड़ा सा आगे। नहीं सर, जाइए, बिल्कुल जाइए, मैंने आपसे मना नहीं, वहाँ मैंने भी ध्यान लगाया, वहाँ मैंने भी ध्यान लगाया। देखिए पूर्णिमा जी, अगर ये बीच में बोलेंगे तो इस तरह की डिबेट करने के लिए मैं नहीं चाहता हूं। आप इनसे बुलवा दीजिए पहले। अरे सूर्य प्रकाश मैथिल, तुम्हारे जहाँ जहाँ जलन हो रही है मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे ऐसे बरनौल लगाऊंगा सूर्य प्रकाश मैथिल, बड़े प्यार से सुनो। जहाँ जहाँ तुम्हारी जलन हो रही है मुझे मालूम है, कहाँ कहाँ तुम्हें जलन हो रही है, मुझे मालूम है तुम्हारे कहाँ कहाँ जलन हो रही है। जुबान को लगाम दो, बड़े प्यार से बरनौल लगाऊंगा। ये दूध के दांत अभी तुम्हारे टूटे नहीं है। देखिए, ये खराब कर रहे हैं डिबेट को, पूर्णिमा जी, आपकी डिबेट को खराब कर रहे हैं।
और आपकी ठीक है, डिबेट को मैं डिरेल दिल करने का काम बस कर अब रहे आप हैं ये। रुकिएगा। ईशान त्यागी जी, वापस से सवाल पर लौटती हूँ, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, इधर उधर जाने मैं की उसी पे आ बजाय रहा हूं, ये जवाब देने अभी देंगे आप ना, लोगों ने इनको कहा, जलन बहुत ज्यादा आपकी है तरफ कहीं से पर। कॉमन आंकड़ा सामने आ रहा है कि इंडी गठबंधन जो है वो इस बार 300 पार जा रहा है। मैं बस ये समझना चाहती हूं कि ये 300 पार का आंकड़ा आप कहां से लेकर आए और इसका आधार क्या है, आपको क्यों लगता है कि ऐसा होने वाला है? पूर्णिमा जी, पहले वाले उत्तर का पहले मैं जवाब देता ठीक है, हूं। दीजिए। जो व्यक्ति साधना करता है वो रैलियों में झूठ नहीं बोलता। जो व्यक्ति साधना करता है वो बीफ कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे नहीं लेता। जो व्यक्ति साधना करता है वो धर्म की राजनीति नहीं करता, वो धार्मिक अराजकता नहीं करता। और जो व्यक्ति साधना करता है हिंदू धर्म में, वो दूसरे धर्म के लोगों को घुसपैठिए बोलने का काम नहीं करता है और दूसरे लोगों को झूठ बोलने का काम नहीं करता है। जो व्यक्ति साधना करता है उसकी साधना जागनी ठीक है, चाहिए। वो व्यक्ति से इस व्यक्ति पर आ जाइए। अब वो व्यक्ति से इस व्यक्ति पर ईशान त्यागी आ जाइए, आ जाइए राहुल गांधी पर, आ जाइए आपके बाकी गठबंधन के चेहरों पर। 300। हाँ। अब आप सुनिए 300 पार का क्या वो है। देखिए, आपको सबसे पहले तो शुभकामनाएं और देश को भी शुभकामनाएं, क्योंकि मोदी जी के झूठ से, दुष्प्रचार से, धार्मिक अराजकता की राजनीति से आज हमें भी निजात मिल जाएगा, आपको भी निजात मिल जाएगा, देश की जनता को भी निजात मिल जाएगा और 4 तारीख को तो हमें मोदी जी से ही निजात मिल जाएगा। पहली बात तो ये। अब देखिए दूसरी बात, हम 300 पार क्यों कर रहे हैं, ये मोदी जी की भावभंगिमा में दिखता है। ठीक है, आप फेज 1 के बाद, आप ही ने दिखाया, आप ही के चैनल ने अभी दिखाया कि फेज 1 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी मंगलसूत्र की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की बात करते हैं। फेज 2 के बाद वो मांस, मटन, मुस्लिम की बात करते हैं और मुसलमानों को घुसपैठिए बोलने का काम करते हैं। फेज 3 के बाद वो अपने आंखों के तारे अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं कि वो ट्रकों में पैसे भिजवा रहे थे और उनकी इनकम टैक्स और ईडी चुप बैठी रही और कुछ नहीं कर पाई। फेज 4 के बाद मोदी जी अरे रोने लगे, घड़ियाली आंसू बहाने लगे और उसके बाद बोलते हैं मैं हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करता हूं, तो झूठ बोलने का उन्होंने काम किया। फेज 5 के बाद तो बड़ा उन्होंने बहुत ऐसा बयान दिया, हमें तो लगता था प्रधानमंत्री जी लॉजिकल नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया कि मैं लॉजिकल नहीं हूं। फेज 6 के बाद उन्होंने, फेज 6 के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो उन्होंने अपमान करने का काम किया है एक निजी चैनल पे, वो फेज 6 के बाद किया। तो देश की जनता उनको 4 जून को टाटा बाय बाय मोदी करने विजय जी, आपसे मैं जवाब इसका लूंगी, लेकिन जरा एक बार मुझे सभी मेहमानों के पास होकर आने दीजिए, उनका एक एक ओपनिंग स्टेटमेट में जरूर लेना चाहूंगी। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, यहाँ पर बहुत कुछ कहा अभी कांग्रेस पार्टी के। रुकिएगा सर, रुकिएगा, अभी बहुत समय है चर्चा के लिए। जहां जलन हो रही है उनसे वहां मैं ऐसे बरनौल लगाऊंगा बड़े आराम से। ठीक है 4 जून के ठीक है, बाद। चलिए ये तो 4 तारीख को सर तय होगा ना, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि इसके लिए तो 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा कि किसको किस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, बहुत सारी बातों का जिक्र अभी ईशान त्यागी ने किया। ईशान त्यागी ने कहा कि ये मुद्दे रहे और प्रधानमंत्री ने हेडक्वार्टर नहीं है, समझ में आ गया? मैथिल साहब, क्या इटली से क्या दूध की बोतल आई है क्या? अरे भैया ये क्या इटली से दूध की बोतल आई है जो पीने के बाद शेर बन के दिखा रहे हो? ये एआईसीसी का हेडक्वार्टर नहीं है जहां तुम गुंडागर्दी कर लोगे, समझ में आ गया? अपने शब्दों की मर्यादा पर रखो। तुम्हारा बाकी कर नहीं दिख रहा है इस समय, कैमरे के नीचे अगर चलेंगे तो तुम्हारा बाकी नीचे जब पसीना गुलाब था हल्का से नेहरू का नरेंद्र का भारत है, खाकी निकल दिख रहा है नीचे, खाकी निकल में जलन के मारे आग लगने वाली है और उसी पे मैं बरनौल लगाऊंगा, उसी खाकी निकल पे बरनौल लगाऊंगा जहां पे आग लग रही है तुम्हारे। ठीक है, आपका हो गया मैथिल साहब, त्यागी जी आपका हो गया, ईशान जी हो गया, आपका हो गया, आप लोगों का हो गया हो तो शुक्रिया। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए सर, बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाने दीजिए।